बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज 3 मार्च है और आज हम अपने प्रोग्राम में 3 मार्च 2016 को रूपजीर होने वाले एक अहम वाक़े की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे कबल भारत की पाकिस्तान दुश्मनी की तारीख पर एक सरसरी सी नज़र डालते हैं। ये एक मुसलमान हकीकत है कि पाकिस्तान की तख्लीक के फौरन बाद ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी थीं, जिसकी वजह से 1948 ही में यानी पाकिस्तान की तख्लीक के सिर्फ 1 साल बाद ही भारत की तरफ से पाकिस्तान पर फौज कशी की गई, जिसके नतीजे में कश्मीर के आधे हिस्से पर भारत ने कब्जा कर लिया और यह कब्जा आज भी बरकरार है। फिर भारत ने पाकिस्तान पर दूसरा बड़ा हमला 1965 में किया। ताहम पाकिस्तानी फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत की फौज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन उस पर भी भारत की पाकिस्तान से दुश्मनी और रकाबत की प्यास न बुझी और फिर 1971 में भारत ने मकई भाई के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग करवा दिया और पाकिस्तान दौलखत हो गया और एक नया मुल्क बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पर नमूदार हो गया। लेकिन यहां पर भी भारत की पाकिस्तान दुश्मनी पर ब्रेक नहीं लगा और उसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें जारी रखी और ये साजिशें आज भी किसी न किसी शक्ल में जारी हैं। आज भी भारतीय टीटीपी के दहशतगर्दों को फंड्स और असला, गोला बारूद और हर किस्म की मदद फराहम कर रहा है ताकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के साथ साथ पाकिस्तान की सियासी व मुआशी जड़ों को खोखला करके मुल्क में अदम इस्तेहकाम, बेचैनी और इस्तराब के हालात पैदा कर सके। बदकिस्मती से मुल्क में गुज़िश्ता 10 साल से जो बेचैनी, अदम इस्तेहकाम और इस्तराब है, इसमें इमरान खान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, या दूसरे लफ्ज़ों में यह कहा जाए कि भारत के पाकिस्तान की सालिमियत के खिलाफ एजेंडे को इमरान खान पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। जी नाजरीन, भारत की पाकिस्तान दुश्मनी के हवाले से हमने ये तमीदी गुफ्तगू इसलिए की है क्योंकि आज भारतीय जासूस कुलभूषण की गिरफ्तारी को 7 साल मुकम्मल हो गए हैं, जो सुधीर और हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी एजेंसियों ने चमन के इलाके माशाखेल से कुलभूषण को गिरफ्तार किया था। 53 साला कुलभूषण भारतीय नेवी का कमांडर रैंक का हाजिर सर्विस अफसर था, जो 2003 से भारतीय एजेंसी रा के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था। पाकिस्तानी एजेंसियों ने 9 साल की कोशिशों के बाद कुलभूषण को कामयाबी से ट्रैप किया था। इस सिलसिले में अहम बात यह है कि कुलभूषण ने अपने बयान में रा की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ भी कर लिया था। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने निहायत खुश असलूबी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वो बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा। जी नाज़रीन, भारतीय नेवी के जासूस ऑफिसर को उस दिन गिरफ्तार करके पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को तो बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन इस कामयाबी की बदौलत भारत का घिनौना, शरपसंद और मकरू चेहरा भी दुनिया के सामने आश्कार हो गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको उर्फ आम में रॉ के नाम से जाना जाता है, ने पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी के मंसूबे बनाए और उन पर अमल दरामद करवाया, उससे भारत की न सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी खुलकर सामने आई, बल्कि कुलभूषण ने दौरान तफ्तीश अपने और रा के तमाम तर स्याह कारनामों और दहशतगर्दी के जरिए सैकड़ों मासूम लोगों को मौत के घाट उतारने का एतराफ भी किया। कुलभूषण ने एतराफ किया कि वो रा के लिए काम करता है, वो एक जासूस है, भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर है। उसने बताया कि उसका असल नाम कुलभूषण यादव है और वो मुबारक हुसैन पटेल के जाली नाम से रा के लिए काम करता है। ये शख्स ईरान से बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में दाखिल हुआ, जहां 3 मार्च 2016 को उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन दूसरी तरफ भारत इस गिरफ्तारी पर तिल मिला उठा और आलमी सतह पर दुआइयां देने लगा
और जाहिर है कि भारत ऐसा क्यों ना करता, क्योंकि दुनिया भर की इंटेलिजेंस की तारीख में ऐसी कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि दहशतगर्दी में मुलविस किसी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी का हाजिर सर्विस अफसर किसी और मुल्क में रंगे हाथों पकड़ा गया हो। यह कारनामा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है, जिसने मस्कूरा जासूस को गिरफ्तार करके दुनिया के सामने भारत के नापाक और मजमूम अज़ाइम को आश्कार किया। जबकि दूसरी तरफ कुलभूषण की गिरफ्तारी से भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के अफसरों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लग गया। जी नाजरीन, कुलभूषण यादव के एतराफी बयानात के बाद इस हकीकत में कोई शक की गुंजाइश नहीं कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और अमन अमान की सूरत-ए-हाल खराब करने में मुलविस रहा है और आज भी वो टीटीपी जैसी प्रोग्रेसिव के जरिए ये काम कर रहा है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में टीटीपी के सबसे बड़े सपोर्टर और हमदर्द पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान हैं कि जो अपने दौरे हुकूमत में टीटीपी के 40,000 से ज़ायद दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा से बसाने का एतराफ़ कर चुके हैं। वाज़ेह रहे कि ये वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी है कि जो मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस होने का एतराफ़ भी कर चुकी है और बदतरीन दहशतगर्दी की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है, जिसमें पेशावर पुलिस लाइन में बम धमाका और कराची पुलिस के हेड ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले जैसे संगीन वाक़यात भी शामिल हैं। याद रहे कि पेशावर पुलिस लाइन बम धमाके में 100 से ज़ायद पुलिस अफसरान व एहलकार और दीगर अफराद शहीद हुए थे, जबकि जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 200 से ज़ायद बताई गई थी। दूसरी तरफ कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमला आवर होने वाले तमाम दहशतगर्दों को मार दिया गया था, ताहम यहां भी मुतअद्दिद पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। जी नाज़रीन, तो हम बात कर रहे थे कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी की, जिसने अपने एतराफ़ी बयान में बताया कि वो बतौर रॉ ऑफिसर कराची और बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत-ए-हाल खराब करवाता रहा है और वो बलोच बागियों के साथ न सिर्फ रास्ते में था बल्कि उनके साथ मुलाकातें भी करता रहता था। कुलभूषण ने यह भी बताया कि वो रॉ के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल कुमार गुप्ता के मातहत है और पाकिस्तान में मौजूद राब्तों बिलखुसूस बलोच स्टूडेंट तहरीक को पैटर्नाइज करता है। इसने अपने एतराफ़ी बयान में यह भी इकरार किया कि बलोच बागियों को मुख्तलिफ तरीक़ों से रुकूम मुहैया की जाती थी और वो दहशतगर्दी की वारदातों के लिए मालूमात भी वही मुहैया करता था। कुलभूषण के मुताबिक उसकी कोशिश होती थी कि बलोच लिबरेशन की मुजरमाना सरगर्मियों की सोच को भारत के मफाद के मुताबिक मजबूत किया जाए और उनकी ज़हनियत पुख्ता की जाए ताकि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाए। वो दहशतगर्द ग्रोहों को राह की तरफ से न सिर्फ मतलूबा रकूम फ्राहम करता था बल्कि वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला मालूमात की फ्राहमी में भी मदद और ताउन फ्राहम करता था, जिसमें अफगानिस्तान में कायम भारतीय कौंसिल खानों का भी अहम किरदार होता था। जी नाज़रीन, कुलभूषण यादव सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानियों का साबित शुदा कातिल है। वो पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने का भी जिम्मेदार है। इसका एतराफ़ी बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, इसलिए उसको सजाए मौत सुनाई गई थी, ताहम उस पर अमल दरामद न हो सका। इस सजा पर अमल दरामद में ताख़ीर की कई वजूहात हैं जो हम बवजह आपके सामने पेश नहीं कर सकते। भारत ने भी इस मामले पर अपने जासूस नेवी अफसर से पुलौती इख्तियार कर रखी है। सो पाकिस्तानियों के इस कातिल और पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने की कोशिश करने वाले को किसी भी तरह किसी भी माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान की नामवर इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कुलभूषण यादव को रंगे हाथों पकड़ा और उसका दहशतगर्दी का पूरा नेटवर्क बेनकाब किया जो मासूम पाकिस्तानियों की जानों के दर पे था, और उसके तमाम घिनौने अज़ाइम उसके सामने रखे गए जो उसने मनो अन तस्लीम कर लिए। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की इस कामयाबी की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन और उसके नतीजे में हासिल होने वाली बड़ी कामयाबी को तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। भारत के मजमूम व मकरू अज़ाइम आश्कार करने पर पाकिस्तान और बिलखुसूस पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को दुनिया भर में ज़बरदस्त पजीराई मिली। जी नाज़रीन,
यहाँ ये अमर बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी का हामिल है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को अपील का हक देने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर पाकिस्तान के आइन में तरमीम की गई और एक गैर मुल्की जासूस दहशतगर्द को अपील का हक और वकील भी फराम किया गया। इस आईनी तरमीम का दिफा करते हुए उस वक्त के अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद ने वजाहत देते हुए कहा था कि कुलभूषण को अपील का हक देने से सजा या ट्रायल पर कोई फर्क नहीं आएगा। हुकूमत ने कुलभूषण को एनआरओ नहीं दिया। खालिद जावेद का कहना था कि दरअसल आलमी अदालत ने पाकिस्तान को हुक्म दे रखा है कि भारतीय जासूस को अपील का हक देने के लिए आइन में तरमीम करें या नया कानून बनाएं। अगर बिल ना आता तो भारत पाकिस्तान को हुक्म अदूली पर आलमी अदालत इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाता। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान की तरफ से उस वक्त की अपोजिशन जमातों को इस मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग की दावत भी दी गई। जी नाज़रीन, इस सूरत हाल के नतीजे में यह अंदाजा करना मुश्किल नहीं कि पाकिस्तान में रहकर कौन सा नाम नेहाद सियासी रहनुमा और एक जमात का चेयरमैन पाकिस्तान दुश्मन अनासिर और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक का सबसे बड़ा सपोर्टर और हम नवा बना हुआ है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जीएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।